राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे रमा एकादशी की। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर को मनाई जा रही है। कहते हैं यदि कोई एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से विष्णु जी की, श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना करता है तो उसके सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसे कष्टों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। इसका इतना महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले को श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इसलिए रमा एकादशी के दिन व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इसका विशेष महत्व होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकुंद नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकते थे। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आए। तभी रमा एकादशी का व्रत भी पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत करते थे और इसका नियम पूर्वक पालन करते थे। ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया, परंतु शोभन तो एक समय भी यदि खाना नहीं खाए तो वो नहीं रह सकते थे। शोभन इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गए कि वे एक पल भी भूखे नहीं रह सकते तो वे रमा एकादशी का व्रत किस प्रकार करेंगे। वे इस परेशानी के साथ अपनी पत्नी के पास गए और उपाय पूछने लगे। चंद्रभागा ने कहा कि यदि ऐसा है तो आप राज्य से बाहर चले जाएं, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम और पालन नहीं करता। हमारे राज्य में तो जीव जंतु भी इस व्रत को करते हैं और वे भी भोजन ग्रहण नहीं करते। आखिरकार शोभन ने रमा एकादशी उपवास रखने के लिए मानना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी के व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा, यह कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को ये बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हो गई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची। चंद्रभागा मंदरांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रत के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के व्रत की बहुत महत्वता होती है, क्योंकि एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान को, विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। इस दिन व्रत रखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आध्यात्मिक फायदे तो हैं ही, भक्ति में फायदे हैं, और इसके साथ साथ मैं हमेशा हर कथा के उपरांत बताती हूँ कि साइंटिफिक रीजंस भी बहुत होते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में एकादशी आती है और 15 दिन के इंटरवल के बाद हमको एक अवसर मिल जाता है अपने पेट को भी आराम देने का। एक दिन की छुट्टी हो जाती है, हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। ये संपूर्णतः फलाहारी व्रत होता है और इसका पारण भी अगले दिन द्वादशी के दिन होता है। आपको द्वादशी के दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में
अन्न ग्रहण करना होता है तो पूरा एक दिन आपके पेट को रेस्ट करने के लिए मिल जाता है। ये इसका साइंटिफिक रीज़न है। और आध्यात्मिक और भक्ति के रीजंस तो बहुत सारे हैं जो मैंने बताए कि आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मात्र एक दिन के व्रत रखने से मिल जाता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।